हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हो तो मेरी आपसे यही सजेशन है कि प्लीज़ इस चैप्टर की बेसिक्स वाली वीडियो देख के आओ। अगर आपको वो अच्छे से क्लियर होगी तभी आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छे से समझ आएगी। तो इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने वो वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x² + 4y² = 9 विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x² = 4y। ठीक है, आपको पता ये सर्कल है, x² y² दोनों के कोफिशिएंट सेम है, मतलब ये सर्कल है। ठीक है, इंटीरियर टू दी पैराबोला। अब इस वर्ड को देख के घबराना मत, कुछ भी नहीं है। जस्ट जब मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा, रफ स्केच, तब मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो बेसिकली हमें दो कर्व्स गिवन है, सर्कल और पैराबोला। और हमेशा की तरह जो हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग से की है, सबसे पहले अपनी कर्व्स को लिखते हैं। लेट x² = 4y, इसको नंबर 1 दो, एंड 4x² + 4y² = 9। ये हमारा क्या है, सर्कल। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम अपने कर्व्स को अच्छे से पहचानेंगे। हमें ये देखना है कि ये कौन सा पैराबोला, राइट, लेफ्ट, अप, डाउनवर्ड, अपवर्ड। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से कंपेयर करें x² = 4ay, तो ये अपवर्ड पैराबोला है। अगर आपको भूल भी जाए तो x² = 4y y को 1 फिल करो, विच इम्प्लाइज x² = 4, विच इम्प्लाइज x = ±2। x डबल वैल्यू दे रहा है। x डबल वैल्यू कहाँ पर दे रहा है, मतलब देखो x की डबल वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि ये प्लस है तो अपवर्ड। तो ये हमें क्लियर है। अब सर्कल, अब देखो सर्कल के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, देखो पैराबोला हमें अच्छे से क्लियर होगा कि ये अपवर्ड है। सर्कल के लिए हम हमेशा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, ये वाली। तो ऐसा करो, ये जो 4 है ना, इसको आप पहले कॉमन ले लो। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज x² + y² = 9/4। अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे, x - 0 का होल स्क्वायर y - 0 का होल स्क्वायर = 3/2 का होल स्क्वायर। इस तरह से मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ हमेशा। h और k क्या होते हैं, सेंटर। तो यहाँ पर हमारा सेंटर कौन है, 0,0। सेंटर हमारा 0,0 है। एंड रेडियस, रेडियस कितनी है हमारी, आप मेरे को बताओ, 3/2। ठीक है, तो हमें मतलब अपनी कर्व्स के बारे में अच्छे से पता लग गया कि हमारी कर्व्स कैसी हैं। मतलब हमने अपनी कर्व्स को अच्छे से पहचान लिया। अब जैसे ही हमने पहचान लिया, उसके बाद क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, और किन्हीं भी दो कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बहुत इजी है। कोई भी एक कर्व उठा लो, जैसे लेट x² = 4y, पुट इन 2, तो 2 में पुट करते हैं इसको। 4x² की जगह पर 4y + 4y² = 9। तो कितना बना, 16y + 4y² = 9। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक है। सॉल्व करते हैं इसको, विच इम्प्लाइज 4y² + 16y - 9 = 0। तो इसके हमें फैक्टर्स बनाने हैं। अब देखो यहाँ पर ना डायरेक्टली हमारे फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं। तो आपको पता है, अगर हमने डायरेक्टली फैक्टर्स ना बने तो हमें एक फॉर्मूला पता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है कि मान लो ax² + bx + c = 0। तो इसके फैक्टर मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, -b ± जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला बोलते हैं, b² - 4ac/2a। तो इसकी हेल्प से मैं फैक्टर निकालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो निकालते हैं। अब आपको पता है कि आपका a कितना है, 4। अगर मैं कंपेयर करूँ, x की जगह पर y सोच लो, b कितना है, 16, c कितना है, -9। ठीक है, तो देखो, तो विच इम्प्लाइज यहाँ पर x की जगह क्या आएगा, y =
माइनस बी मतलब 16 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 16 स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर 256 4 4 ज़ा 16 16 9 ज़ा कितना आएगा 144 माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पर 144 अंडर रूट बाई 8 विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस माइनस 400 अंडर रूट बाई 8। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। देखो मैं आपको बहुत डिटेल में अच्छे से समझा रहा हूँ, आप इसमें कट शॉर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसका ऑनलाइन सोल्यूशन चेक करोगे तो वहाँ पर तो उन्होंने बताया ही नहीं कि मतलब कि इसको हमें वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करना है। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ और यहाँ पर आपको एक और बात अच्छे से समझ आएगी, देखना कैसे। तो देखो ये 20 × 20 मैं लिख सकता हूँ 400 को, तो इसमें से 20 बाहर आ गया तो माइनस 16 प्लस माइनस 20/8। तो y की दो वैल्यूज़ आ गई, माइनस 16 माइनस 20/8 माइनस 16 प्लस 20/8। तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस 36/8 4/8। अब ये कट हो रहा है तो कट कर दो, जैसे यहाँ पर कितना आएगा 1/2। ठीक है, यहाँ पर 4 2 ज़ा 8 4 9 ज़ा 36 तो कितना आएगा -9/2। तो बेसिकली y की दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास 1/2 -9/2। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। अब देखो y इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y से। तो विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 1/2 मतलब ये 2 आ गया। विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, √2 1/2 और -√2 1/2 की x की दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब देखना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, y इज इक्वल टू -9/2 विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × -9/2। अब इसको आप कट करना जरा, कितना आ गया, मतलब विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -18। अब कोई भी स्क्वायर नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हम क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल एज स्क्वायर कांट बी नेगेटिव। तो यहाँ पर मैंने इसका रीज़न भी लिख दिया कि स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए y की ये वाली जो वैल्यू है वो रिजेक्टेड है। तो हमारे पास दो ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उन दोनों को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, √2 1/2 -√2 1/2। तो यहाँ से हमने ये भी बात सीखी है कि वैल्यूज़ रिजेक्ट भी हो सकती हैं। ठीक है, तो देखो y की दो वैल्यूज़ थी, एक वैल्यू के लिए तो मतलब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, दूसरी वैल्यू के लिए हमारी रिजेक्ट होगी क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -18 विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब हमने कर्व्स को पहचान लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए, अब क्या करते हैं, रफ स्केच। अब देखो ये हमारा रफ स्केच, आपको पता आपका जो पैराबोला वो अपवर्ड था, ये आपका सर्कल है जिसका सेंटर कितना था 0 0 और रेडियस कितनी थी उसकी, मतलब कि 3/2। ठीक है, अब देखो हमने अपना रफ स्केच बना लिया, अब हमें ये देखना है कि हमें कौन सा एरिया शेड करना है। अब देखो उन्होंने साफ साफ लिखा है एरिया ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का एरिया फाइंड करो विच इज़ इंटीरियर टू द पैराबोला, जो पैराबोला के अंदर है। सर्कल का वो एरिया फाइंड करो जो पैराबोला के अंदर है। सर्कल का ये देखो सी सारा सर्कल है, सर्कल का वो एरिया फाइंड करना है जो पैराबोला के अंदर है, इंटीरियर टू दी पैराबोला, मतलब हमें ये वाला जो पोर्शन है वो शेड करना है। अब इसको हम शेड कर लेते हैं। अब देखो हमेशा की तरह मैंने इसको शेड कर लिया, अब इसको 2 कलर्स में किया है क्योंकि ये डायग्राम सिमेट्रिकल है, मतलब ये जो पिंक वाला एरिया और ये जो ऑरेंज वाला एरिया ये दोनों क्या है, सेम।
और हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह सिर्फ एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया हम फाइंड कर लेंगे और उसके बाद हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अब हमें जस्ट ये देखना है कि देखो कि जो हमें एरिया फाइंड करना है वो वर्टिकल स्ट्रिप से करना है या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, आप इसको वर्टिकल स्ट्रिप से भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक बार दोनों ही बता देता हूँ। अब देखो मैंने जस्ट आपके लिए, आपको समझाने के लिए किया है ऐसा, ठीक है। देखो मान लो हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगा रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्यों अपना मतलब कि दोनों स्ट्रिप से बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से भी कंफर्टेबल होते हैं या उनको ये लगता है कि सर हम मतलब कि उनके मन में क्यूरियोसिटी होती है कि हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से इसको क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसको नॉर्मली वर्टिकल स्ट्रिप से ही किया गया है, ठीक है। अब देखो मान लो मुझे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करना है, ठीक है। तो आपको पता है जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है वो हमें क्या कहती है, राइट फ्रॉम दी बॉटम। देखो ये हमारा एरिया, ये हमारा सारा एरिया है, इसका राइट बॉटम। देखो इन दोनों में राइट कौन है, ये वाला ग्रीन, तो बॉटम यहाँ से स्टार्ट होंगे। मैं यहाँ से लेके, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा, ठीक है। उससे मेरा ये वाला एरिया मुझे मिल जाएगा, ठीक है, रेड वाला। देखो जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है वो हमें वाई एक्सिस तक का एरिया देती है, तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा तो मुझे ये वाला एरिया मिलेगा। कंपेयर करो, क्या मेरा एरिया कंप्लीट हो गया? आप बोलोगे सर नहीं, मतलब हमें आगे और जाना है, ठीक है। अब अगेन ये हमारा एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया फाइंड करना राइट फ्रॉम बॉटम, मतलब यहाँ से अगेन राइट में बॉटम में कौन है ये, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा तो उससे मुझे वाई एक्सिस तक का ये एरिया मिल जाएगा। मैं दोनों का क्या कर दूँगा, प्लस, और हमारे पास एरिया आ जाएगा, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सेम वे से जो वर्टिकल स्ट्रिप, क्योंकि मैं आपको हमेशा यही बताता हूँ कि इसको हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से भी कर सकते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप से भी कर सकते हैं, दोनों में मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये मुश्किल है या ये ज़्यादा आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों ही लगा सकते हो। तो मैं इसको वर्टिकल स्ट्रिप से ही करने वाला हूँ क्योंकि मोस्टली हम वर्टिकल स्ट्रिप में ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो देखो वर्टिकल स्ट्रिप हमें क्या कहती है, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, जहाँ से हमारा एरिया स्टार्ट हो रहा है, देखो ये हमारा एरिया लेफ्ट फ्रॉम टॉप। अब लेफ्ट में टॉप पे कौन है, यहाँ पर, तो यहाँ से लेके मैं यहाँ तक आऊँगा तो उससे मुझे क्या मिलेगा, अब उससे मुझे इधर का एरिया नहीं मिलेगा, वर्टिकल स्ट्रिप पे हमें क्या मिलता है, नीचे वाला एरिया, मतलब ये वाला सारा एरिया मिलेगा, ये वाला एरिया तो मुझे मिलेगा ही। देखो ये वाला मुझे सारा एरिया मिल जाएगा, तो ये तो मुझे चाहिए, बट उसके साथ साथ मुझे जो नीचे वाला एरिया है ये भी फालतू में मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला। अब उसके लिए अगेन देखो टॉप में हमारा हो चुका है, तो उसके नीचे कौन है, ये वाली रेड वाली लाइन। अब इसका लेफ्ट कौन है, यहाँ से, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा। अब उससे क्या होगा, उससे मुझे ये नीचे वाला सारा एरिया मिल जाएगा एक्स एक्सिस तक। तो उससे क्या होगा, मतलब उससे क्या होगा, उसको मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, मतलब इसमें हमें माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस प्लस में कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों में हमें सेम 2 बार चलना पड़ेगा। इसमें भी हम पैराबोला के साथ जाएंगे, फिर सर्कल के साथ, इसमें पहले सर्कल के साथ, बाद में पैराबोला के साथ, तो इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। तो मैं आपको पता है कि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं, नॉर्मली बच्चे भी जो होते हैं वो वर्टिकल स्ट्रिप में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो इसलिए मैं इसको आपको वर्टिकल स्ट्रिप से ही करवाऊँगा। अब देखो हमें पता लग गया कि हमें वर्टिकल स्ट्रिप से करना है, तो इनको नेम दे देते हैं, जैसे ओ, आपको पता है ये कितना है 0,0, इसको नेम दो A, इसको B, इसको C, ठीक है। अब B के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, पर हमें पता है कि यहाँ पर x कितना होगा, 0 होगी, ये y एक्सिस है। अब देखो यहाँ पर y कितना होगा। अब आप मेरे को बताओ, वैसे आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये जो सर्कल है, देखो सर्कल की इक्वेशन हमारी कैसी है, देखो 4x² + 4y² इज इक्वल टू 9। तो अगर आप x को 0 फिल करो, देखो ये सर्कल और y एक्सिस के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जैसे आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वैसे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो 4x², x 0 है, तो 4y² इज इक्वल टू 9, तो y कितना आ गया, y² 9/4, y कितना आ गया ±3/2। ये एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, तो +3/2। और वैसे भी पता कि आपको रेडियस है, तो रेडियस हमारी सर्कल की कितनी है 3/2, तो हम ये गैस लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमें एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एरिया ऑफ रीजन। अब हमारा रीजन कौन है, OABO, इसको नेम आप A दे दो, OABO। इसका हम फाइंड करेंगे, बाद में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वर्टिकल स्ट्रिप YTX, ठीक है। आप ध्यान रखना कि आपको कहाँ पर समझ नहीं आया या आपको कहाँ पर लगा कि हमें क्रैमिंग की है। YDX, अब आपको पता है लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप,
हमारा एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पिंक वाला एरिया है, लेफ़्ट टॉप इसका ये है। तो मैं यहाँ से लेके, मैं बी से लेके कहाँ तक जाऊँगा, मतलब जहाँ तक जा सकता हूँ मैं जाने की कोशिश करूँगा। तो मैं बी से लेके ना ए तक जा सकता हूँ, मैं बी से लेके ए तक जा सकता हूँ बिना ब्रेक के, क्योंकि आगे जाके ब्रेक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो मैं किसके अलॉन्ग आया आप मेरे को बताओ, ये ब्राउन कौन है, सर्कल, तो सी। अब वाई डी एक्स, देखो आपको पता है वर्टिकल स्ट्रिप में कौन वेरी करता है, एक्स। एक्स कितना वेरी कर रहा है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर एक्स कितना है, √2। तो ये हो गया। अब मैंने आपको रफ में समझाया ही था कि इससे मुझे ये वाला सारा एरिया मिल जाएगा, मतलब इसके नीचे, ये जो नीचे, अगर मैं इसको बना के दिखाऊँ आपको, मैं बना के दिखा देता हूँ, इसके नीचे मुझे सारा एरिया मिल जाएगा, ये वाला, ये सारा एरिया मिल जाएगा, मतलब ऐसे ये सारा एरिया, मतलब फालतू एरिया आ रहा है। अगर मेरे पास ज़्यादा एरिया आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, माइनस, अगर कम आए तो प्लस, अगर ज़्यादा आए तो माइनस, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगेन आपको पता है वर्टिकल स्ट्रिप लेफ्ट फ्रॉम द टॉप, ये हमारा हो गया, उसके नीचे कौन है, पैराबोला। टॉप हमारा हो चुका तो उसके नीचे कौन है, पैराबोला, अगेन लेफ्ट से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से लेके कहाँ तक जाऊँगा, देखो आप मेरे को बताओ मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, ए तक। ठीक है, बिना ब्रेक के। तो मैं किसके अलॉन्ग गया आप मेरे को बताओ, पैराबोला, वाई डी एक्स पैराबोला के अलॉन्ग। एक्स कितना वेरी कर रहा है, यहाँ से मैं स्टार्ट हुआ था 0√2। देखो इन सब की इंपॉर्टेंस है, अगर मैं लेफ्ट टॉप ना बोलूँ तो आप लिमिट्स को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एरियाज़ को इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ता है। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, हमने एग्जाम्पल में भी किया था अभी अभी। ठीक है, कुछ ऐसा, तो मैं पहले यहाँ से यहाँ तक गया तो मुझे ये वाला एरिया मिला, उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक गया। अब कुछ बच्चों को मतलब कि ये कंफ्यूजन होती है कि सर कि यहाँ तक गए उसके बाद यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस पैटर्न को याद रखोगे, यहाँ से यहाँ तक गया उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आया, तो यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक गया फिर ए से लेके 0 तक। अब उससे गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि लिमिट्स हमारी उल्टी आएंगी और उससे माइनस का डिफरेंस आएगा। तो इसलिए लेफ़्ट टॉप याद रखा करो, लेफ़्ट टॉप। अब टॉप हो चुका था तो अगेन लेफ़्ट से स्टार्ट हुआ, मैं हमेशा वर्टिकल स्ट्रिप पे मैं लेफ़्ट से स्टार्ट होऊंगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पे मैं हमेशा राइट से स्टार्ट होऊंगा। तो मैंने यहाँ पर फिल कर लिया। अब जस्ट हमें देखो, इसको अपना ऐसा करो, नंबर दे दो। अब जस्ट हमें यहाँ पर वैल्यूज़ को ही फिल करना है, सर्कल और पैराबोला की, और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो हम यहाँ पर थे तो यहाँ से मुझे सर्कल की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे मुझे पैराबोला की। तो यहाँ से आप पैराबोला की वैल्यू निकाल लो, मतलब वाई की x²/4। तो ये तो बड़ी इजीली फाइंड होगी। ठीक है, अब सेम वे सर्कल में से 4y² = 9 - 4x²। अब 4 को भी आप उधर ले जाओ, विच एम्प्लाइज y² = 9/4 + 4x²/4। सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, अब इसको आप कट कर दो यहाँ पर। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज y की वैल्यू कितनी आ गई, 9/4 - x² प्लस माइनस। तो विच एम्प्लाइज y = प्लस, सिर्फ प्लस वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। इसको लिख लो आप 3/2 का होल स्क्वायर, ताकि a की वैल्यू मुझे क्लियर हो। ठीक है, √। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इसको पुट इन 3। अब यहाँ पर आप रीज़न लिखना चाहते हो, रीज़न लिख भी दो। वी टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y एज y लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि y फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही लिखेंगे। ठीक है, पुट इन 3। तो विच एम्प्लाइज एरिया = पहले कौन है, सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल में इसकी वैल्यू कितनी है, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x² √dx माइनस 0 से √2। पैराबोला में कितनी वैल्यू है, x²/4 dx। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, a² - x² √dx की इंटीग्रेशन कितनी है, x/2 a² - x² प्लस a²/2 sin 1 x/a + c।
तो मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो करते हैं, विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू एक्स बाई टू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट प्लस ए स्क्वेयर, ये कितना 3/2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो अपर लिमिट की लोअर लिमिट, ठीक है, माइनस 1/4 को बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x³/3 0 से √2। अब हमें क्या करना है, अब हमें जस्ट लिमिट्स को फिल करना है, तो कर लेते हैं। तो √2/2 इसको आप लिख सकते हो 9/4, 3/2 का स्क्वायर 9/4 माइनस √2 का स्क्वायर अंडर रूट, मैं अपर लिमिट फिल कर रहा हूँ याद रखना, प्लस इसको आप लिख लो 9/4, नीचे भी 2 है, ठीक है, साइन इनवर्स √2/3/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0/2, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर अंडर रूट प्लस 9/4 इंटू 2 साइन इनवर्स 0/3/2। तो ये मैंने फिल कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर भी फिल कर लेते हैं, इस 3 को बाहर निकाल लो, 1/4 1/3, तो √2 का क्यूब मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, बट अगर आप थोड़ा सा भी हौसला रखोगे ना, थोड़ा सा भी आप अपने आप को मतलब कि पॉजिटिव माइंड से करोगे कैलकुलेशन, तो आपकी कैलकुलेशन अच्छे वे से हो जाएगी। जस्ट हमने x की जगह पर √2 फिल किया, फिर 0, x की जगह पर √2 फिल किया, फिर 0, ठीक है। तो देखो √2/2, अब यहाँ पर 9/4 √2 का स्क्वायर -2। मैं आपके लिए इतने स्टेप्स कर रहा हूँ, इतनी एफर्ट्स कर रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए, नहीं तो मैं भी कट शॉर्ट कर सकता हूँ। इस 2 को आप ऊपर ले जाओ, 2√2/3। अब इससे घबराना मत कि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, क्योंकि टेबल में तो ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं, आपको पता है साइन इनवर्स के टेबल में ऐसी कोई वैल्यू तो नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। NCERT वालों ने भी आंसर में इसको ऐसे ही छोड़ा, ठीक है। तो माइनस 0/2 0, 3/2 का स्क्वायर उसका अंडर रूट भी है तो 3/2 ही आएगा, प्लस 9/8 साइन इनवर्स 0 अपॉन समथिंग 0 ही होता है, ठीक है, माइनस 1/12, 4 × 3 12, √2 का क्यूब, देखो √2 का क्यूब कितना होगा, √2 √2 √2, 2√2, तो 2√2 माइनस 0। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। एरिया इज इक्वल टू √2/2, 4 2 = 8, तो 9 - 8/4 अंडर रूट प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस 0 एंड समथिंग 0 प्लस 9/8। अब साइन इनवर्स 0, साइन 0 कब होता है, 0 पर, तो ये तो 0 ही बन जाएगा, ठीक है, माइनस 1/12 इंटू 2√2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कट हो रहा है, तो √2/6 विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू √2/2, 9 - 8 1, 1 का रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, ठीक है, तो ये भी हो गया, प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3, 0 एंड समथिंग 0 सब कुछ खत्म हो गया, माइनस √2/6। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्टली मैच हो सके। जैसे देखो ये 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 को पहले लिख लो। अब देखो यहाँ पर कितना है, प्लस √2/4, 2 2 = 4, अब ये कितना है, माइनस √2/6। तो इसको ना मैं जस्ट इसको सॉल्व करने वाला हूँ। विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 6√2 माइनस 4√2, 6 4 = 24, तो इज इक्वल टू 9/8 साइन इनवर्स
2√2/3 प्लस 6√2 माइनस 4√2 कितना आएगा 2√2/24। तो यहाँ पर आप इसको कट भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास फाइनल आंसर कितना आ गया एरिया का, जो अपर रेंज मतलब जो साइड वाले एक फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया जो है √2/12 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3, ठीक है। बट हमें पूरा रीजन का एरिया चाहिए, विच एम्प्लाइज रिक्वायर्ड एरिया कितना आ गया, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन OABCO इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन OABO, मतलब 2 टाइम्स जो हमने अभी फाइंड किया √2/12 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। तो कितना आंसर आ गया √2/6, 2 6 12 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। क्वेश्चन लेंथी हो गया बट उससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सारा प्रोसीजर पहले से ही पता था। अब जल्दी जल्दी से एक बार क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन था, एक सर्कल एक पैराबोला, पहचान लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए। नई बात क्या थी कि क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं हो रही थी, तो मैंने इस मेथड से क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया। अब जैसे ही मैंने क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया y की 2 वैल्यूज आई, -9/2 और 1/2। अब इनमें से एक वैल्यू हमारी रिजेक्ट होगी क्योंकि -9/2 फिल करने से x² की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब उसके बाद रफ स्केच बनाया, तो उसके बाद हमें ये देखना होता है कि कौन सा एरिया में शेड करना है, मैंने ये शेड कर लिया। अब ये दोनों सिमिलर थे तो मैंने एक पोर्शन का एरिया निकाला विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप। यहाँ से लेफ्ट फ्रॉम टॉप यहाँ से यहाँ तक गया सर्कल के अलॉन्ग, लेफ्ट अगेन टॉप हो चुका है तो लेफ्ट अगेन यहाँ से स्टार्ट हुआ पैराबोला के अलॉन्ग गया। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा एरिया है तो मैंने माइनस कर दिया, दोनों को सॉल्व किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व्स x-1 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 1 एंड x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पर कर्व्स लिखा गया, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर यहाँ पर कर्व का नाम ना भी लिखा हो तो भी हमें कर्व्स को पहचानना आना चाहिए। देखो x² है y² है तो ये एलिप्स भी हो सकता है, बट आपको पता है इन दोनों के कोफिशिएंट सेम है तो ये सर्कल है। अगर कोई ऐसी इक्वेशन आती है तो ये हमेशा सर्कल ही होती है क्योंकि आप सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म को जानते हो, ठीक है। अब ये दोनों सर्कल हैं। अब देखो वैसे ही आपको मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ बच्चों को लगे कि सर क्वेश्चन बहुत लेंथी है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है वीडियोस में। अब देखो जितना टाइम आपको समझने में लग रहा है उतना ही टाइम मुझको भी लग रहा है कि आपको समझाने में, बट हम इनको ऐसे ईजिली नहीं छोड़ सकते क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आपको मतलब कि 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से बोर्ड से बिलोंग करते हो। तो यानी कि जब इस मतलब कि इस क्वेश्चन को आप मतलब कि एग्ज़ाम में सॉल्व करोगे, आपका कोई भी बोर्ड हो, मतलब आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, तो ये आपको उस क्वेश्चन पेपर में हाईएस्ट मार्क्स में पूछा जाएगा। अगर आपके एग्ज़ाम में मान लो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन ये हो सकता है, अगर वो 5 मार्क्स का है तो ये क्वेश्चन ये हो सकता है। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मुझे भी पता है कि एक एक वीडियो में एक एक 2 क्वेश्चन ही हो रहे हैं, 3 क्वेश्चन ही हो रहे हैं, बट एक्चुअल में ये क्वेश्चन ही ऐसे हैं कि मैं आपको ऐसे ही जल्दी जल्दी में से निकाल सकता। मुझे जस्ट टाइम पास नहीं करना कि जस्ट अपना यूट्यूब पे अपना सारा कोर्स कंप्लीट करने के लिए मैं जस्ट जल्दी जल्दी से आपको बस करवा दूँ, ऐसा मेरा मतलब कि मोटिव बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मोटिव है कि आपको मैं चाहे कम क्वेश्चन कराऊं चाहे ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊं, बट आपको समझ आने चाहिए। वीडियोस कम अपलोड हों या ज़्यादा अपलोड हों उससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मोटिव बस ये है कि आपको वो क्वेश्चन जिस मतलब कि मोटिव के लिए इस वीडियो को डाला गया है वो मोटिव मेरा पूरा हो जाए, बस मुझे इतना ही है, ठीक है। तो सबसे पहले चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, सेम प्रोसीजर, सबसे पहले कर्व्स को लिखेंगे x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, इसको नंबर 1 दो, एंड x-1 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 1, इसको नंबर 2 दो। सर्कल है दोनों तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, x-0 का होल स्क्वायर y-0 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर। इसको
अब ये देखो, ये तो पहले ही है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको लिख लो y माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसको लिख लो 1 का स्क्वायर। क्यों लिखा है? ताकि मुझे सर्कल की एग्जैक्ट लोकेशन पता लग सके। x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा सेंटर कितना है, कितना आएगा 0,0, रेडियस कितनी आएगी 1। सेम वे से सेंटर कितना आएगा 1,0 h, k, रेडियस कितनी आएगी 1। तो हमने अपनी कर्व्स को अच्छे से पहचान लिया। अब उसके बाद क्या होता है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना भी आपको आता है। एट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ऐसा करो, यहाँ से ना वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पुट इन 2 में पुट कर लो। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसका स्क्वायर खोल लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो मेरे पास कितना आएगा माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, विच एम्प्लाइज माइनस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2, विच एम्प्लाइज माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये भी कट हो गया। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज x की एक ही वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, तो सिंस x इज इक्वल टू 1/2, विच एम्प्लाइज हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1/4, 3/4। अब यहाँ से हमारे पास y कितना आ गया, प्लस माइनस √3/4, यानी कि प्लस माइनस √3, 4 का √2। तो हमारे पास दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। x 1/2 है तो y √3/2, x 1/2 है, y कितना आएगा माइनस √3/2। तो ये दोनों क्या है हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। निकाल लिए, पहचान लिए कर्व्स को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए। अब उसके बाद रफ स्केच, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं। अब देखो, ये हमारा रफ स्केच। यहाँ पर सर्कल मैंने पहले से लिख रखा है। ये सर्कल कौन सा है, सेंटर 0 0 रेडियस 1। तो सेंटर 0 0 रेडियस 1 ये ब्राउन सर्कल है। अब ये सेकंड सर्कल है, सेंटर 1,0 रेडियस 1। अब इसकी भी रेडियस 1 है, मतलब ये दोनों सर्कल सेम होंगे। ठीक है, अब इसका सेंटर 1,0 है। देखो इसकी रेडियस, ब्राउन सर्कल की रेडियस 1 है। तो अगर ये 0 0 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा 1, मतलब 1,0। तो यहाँ पर ये सर्कल बनेगा। अब ये यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर मीट भी करेगा, क्योंकि इसकी रेडियस यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 1, ये इधर 1 ही होगा, इधर भी 1 होगा। तो ये हमारा सर्कल है। अब ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो x 1/2 √3/2, x 1/2 y माइनस √3/2। तो दो ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो मैंने बना दिए। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व्स, मतलब इन सर्कल के बीच का एरिया में फाइंड करना है। मतलब हमें ये वाला बीच वाला एरिया शेड करना है। अब उसको हम शेड कर लेते हैं। अब देखो ये हमारी क्या है, शेडिंग। अब हमेशा की तरह इसको मैंने ऑरेंज में किया, इसको मैंने मतलब कि पिंक में किया। क्यों, क्योंकि मुझे पता है ये सिमेट्रिकल डायग्राम है, तो ये दोनों एरियाज क्या है, सेम है। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लूँगा, उसको बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब हमें ये देखना है कि वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। देखो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि हम हर एक क्वेश्चन में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगा सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में भी हम वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ का एरिया है, तो मैं यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करूँगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम वर्टिकल स्ट्रिप का ही यूज़ करेंगे। अब देखो हमें वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करना है, तो पॉइंट्स को नेम दे देते हैं। ओ, ये ए, ये बी, ये सी। आपको याद होगा हमने बिल्कुल सेम एग्जांपल सॉल्व की थी, एग्जांपल नंबर 10। जस्ट नंबर्स में डिफरेंस है, क्वेश्चन को करने के प्रोसीजर में कोई भी चेंज नहीं है। मतलब जिन्होंने लास्ट वीडियो देख ली है ऑलरेडी और 10th एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लिया है, वो ये क्वेश्चन खुद से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब
एरिया ऑफ रीजन OABO, इसको आप नेम दे दो OABO, इसका फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? वर्टिकल स्टेप मतलब y dx, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। y dx, देखो वर्टिकल स्टेप y dx। अब देखो लेफ्ट फ्रॉम द टॉप, आपको बताया लेफ्ट, देखो ये एरिया है, लेफ्ट टॉप, इन दोनों में टॉप कौन है? ये। तो मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा। तो मुझे देखो बिना ब्रेक के मैं यहीं तक जा सकता हूँ ना, O से लेके A तक। तो मैं किसके अलॉन्ग गया, आप मेरे को बताओ। आप बोलोगे सर सर्कल के। कौन सा सर्कल है? ग्रीन। ग्रीन कौन सा सर्कल है जिसका सेंटर कितना है? 1,0, मतलब ये वाला सर्कल। तो यहाँ पर मैं ग्रीन में लिख देता हूँ, ये सर्कल है 2, ग्रीन में लिखा हुआ ग्रीन सर्कल है, सेकेंड सर्कल है तो मैंने C2 लिख दिया, ठीक है। तो अब कौन वेरी करता है? x कितना वेरी कर रहा है? 0 से लेके 1/2 तक। ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आपको पता है, अब ये देखा करो हमेशा कि मुझे कौन सा एरिया मिला। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो मुझे बेसिकली यहाँ तक का एरिया मिलेगा, x एक्सिस तक का ये वाला, ठीक है। क्या मेरा एरिया कंप्लीट हो गया? नहीं, मुझे और एरिया चाहिए, मतलब प्लस अगेन y dx, ठीक है। अब फिर से अपने एरिया को पहचानो, जो मैंने आपको लास्ट पेज पे भी समझाया था। ये एरिया ना हमारा, अगेन इनमें लेफ़्ट कौन है और टॉप कौन है? ये लेफ़्ट और टॉप कौन है? ये। तो मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा, तो मैं यहाँ से लेके A से लेके अगेन कहाँ तक आऊँगा? B तक, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ मैं किसके लॉन्ग आया? आप बोलोगे सर सर्कल के। सर्कल कौन है? कौन सा सर्कल है? ब्राउन। ब्राउन कौन है? ये वाला जिसका सेंटर कितना है? 0,0। ब्राउन सर्कल 1, देखो ब्राउन ये वाला 1 मतलब ये वाला, ठीक है। तो मतलब सेम ही सर्कल है, तो मैंने दोनों लिख दिए, ब्राउन से भी लिख दिया, C1 भी लिख दिया, ठीक है। कौन वेरी कर रहा है? x। x कितना वेरी कर रहा है यहाँ पर? 1/2। मैं यहीं से स्टार्ट था ना, कहाँ तक जा रहा है? 1 तक। तो ऐसे करके हमने लिख लिया। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास ऑरेंज एरिया आ जाएगा, बाद में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करते हैं। वी नो इस सर्कल की बात करते हैं, x² + y² = 1, विच इम्प्लाइज y² = 1 - x², विच इम्प्लाइज y ± 1² - x², विच इम्प्लाइज y ओनली +1² - x²। आपको पता है हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। also x - 1² + y² = 1, which implies y² = 1 - x - 1², which implies y ± +-1² x - 1²। अब इसको देख के आप घबराओगे नहीं, आपको पता है ये a² - x² ही है, ठीक है। which implies y = +1² x - 1²। आपको पता है हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर करते हैं, पुट इन 3, ठीक है। इसका रीज़न हम लिख देते हैं, एज y lies in first quadrant, therefore we can take only पॉजिटिव वैल्यू। तो मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही ले सकता हूँ, ठीक है। तो पुट करते हैं, तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 0 से लेके 1/2। ये कौन सा सर्कल है? C2। C2 मतलब ग्रीन। ग्रीन सर्कल कौन सा है? जिसका सेंटर कितना? 1,0, मतलब ये वाला। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 1² - x - 1² √dx प्लस 1/2 से लेके 1। ये कौन सा सर्कल है? C1 ब्राउन। ब्राउन कौन सा सर्कल है? 0,0, मतलब ये वाला। तो ये वाली वैल्यू 1² - x² √dx। अब जस्ट हमें इसको इंटीग्रेट ही करना है और फॉर्मूला लगाना है, तो ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसको हमें सॉल्व भी करना है और ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब इसको एग्जैक्टली इससे मैच करने के लिए पुट
x माइनस वन इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको पता है कि x माइनस वन का डेरिवेटिव कितना होगा, x का 1, 1 का 0 मतलब 1, और t का dt बाई डी एक्स, तो विच एम्प्लाइज dx इज इक्वल टू dt। मैं पूरे फंक्शन को t में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर पूरे फंक्शन को t में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये लिमिट्स x में है, तो इसको भी हमें करना पड़ेगा, तो वो भी कर लेते हैं। आपको वैसे सारा प्रोसीजर पता है। तो x इज इक्वल टू 0, हम यहाँ से स्टार्ट होंगे। तो आपको पता है कि x माइनस वन इज इक्वल टू टी है ना, तो विच एम्प्लाइज t कितना आएगा, 0 माइनस वन मतलब माइनस वन, तो t की वैल्यू माइनस वन। सेम वे से x कितना है, 1/2, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज x माइनस वन इज इक्वल टू टी, विच एम्प्लाइज t इज इक्वल टू 1/2 माइनस वन, दैट मीन्स माइनस 1/2। तो t कितना आ गया, माइनस 1/2। अब इस माइनस वैल्यूज़ को देख के घबराना मत, आपको याद है हमने एग्जाम्पल 10th में भी कुछ ऐसा ही किया था। तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू, 0 की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस वन, 1/2 की जगह पर माइनस 1/2, ए स्क्वायर माइनस x माइनस वन को मैंने t फिल किया, dx को dt, प्लस इकट्ठे फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx। तो लगाते हैं, कितना आएगा, x/2, देखो इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो, t/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट मतलब टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए माइनस 1/2 प्लस अगेन x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, 1/2 से लेके 1 तक। अब जस्ट हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही करना है। अब यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम रह जाएगी, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो जस्ट हमें यहाँ पर वैल्यूज़ को फिल ही करना है, तो कर लेते हैं। तो जहाँ पर भी t है -1/2, ठीक है। अब उसके नीचे भी 2 है, ठीक है। 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 1/2 साइन इनवर्स t की जगह पर -1/2। अब 1 को छोड़ ही दो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है, -1/2, 1 का स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर अंडर रूट प्लस 1/2 साइन इनवर्स -1, ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट क्लोज, प्लस अब इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। पहले 1, x की जगह पर 1, 1/2 साइन इनवर्स 1/1, ब्रैकेट क्लोज, माइनस लोअर लिमिट 1/2/2, 1 का स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 1/2 साइन इनवर्स 1/2, 1 को छोड़ ही दो, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखो स्टूडेंट्स, मुझे पता है कैलकुलेशन काफ़ी उनकी लेंथी है। अब इसको क्या करें, इसको छोड़ तो सकते नहीं है, करना तो पड़ेगा ही। तो मैं आपको वैसी सजेशन दे देता हूँ, जब भी ऐसी कैलकुलेशन करने बैठो, थोड़ी सी बोरिंग होती है, साथ में थोड़े से सॉन्ग्स लगा लिए और कैलकुलेशन करने बैठ गए, तो आपको देखना कितना मतलब कि अच्छा लगेगा कि हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है। तो वो आपको अंदर से एक फीलिंग आएगी कि अच्छी फीलिंग आएगी, और सॉन्ग सुनने से तो वैसे ही आपका मूड अच्छा हो ही जाएगा। तो इसलिए जस्ट आपको मतलब कि थोड़ा मोटिवेट कर रहा हूँ कि इस तरह से कैलकुलेशन कर लिया करो, ठीक है। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो a इज इक्वल टू, अब ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -1/4, 1 का स्क्वायर 1, अब ये 1/4, ठीक है, प्लस 1/2। अब यहाँ पर आपको पता है मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। तो ये माइनस भी हमारा एडजस्ट हो जाएगा, तो उसको कर लेते हैं।
अभी इसको बाहर निकाल लो, माइनस साइन इनवर्स 1/2 ब्रैकेट क्लोज, ये वाली, ठीक है। माइनस 1/2, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, प्लस 1/2, अब अगेन यहाँ माइनस है ना, तो इसको बाहर निकाल लो, माइनस साइन इनवर्स 1 ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अब सेम से दूसरी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 1/2, 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1। अब ये आपको पता है, हम बहुत बार कर चुके हैं, साइन 1 कब होता है 90 पर, π/2 ब्रैकेट क्लोज्ड, माइनस, अब यहाँ पर 1/2 और 2 कितना आएगा 1/4, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 अंडर रूट प्लस 1/2। अब साइन 1/2 कब होता है 30, मतलब π/6, 180/6 कितना होता है 30। तो ये भी हमने कर लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू -1/4, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4 माइनस 3 1, मतलब 3/4 अंडर रूट। अब इस माइनस को बाहर ही निकाल लो, -1/2, साइन 1/2 कब होता है हमने अभी भी देखा π/6 पर, तो ये ब्रैकेट भी हमने सॉल्व कर ली। माइनस, अब इसकी बारी है, -1/2 इंटू 0 0, ये माइनस बाहर निकाल लो, साइन 1 कब होता है अभी मैंने देखा 90 पर, तो ये ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई। अब हमारी ब्रैकेट्स छोटी हो गई, ठीक है। तो प्लस, अब इसकी बारी है 0 प्लस π/4 माइनस 1/4, अब 4 माइनस 1 √3/4, अब ये कितना आ गया प्लस π/12, तो ये भी कर लिया हमने। तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू -1/4, इसको लिख लो √3, 4 का अंडर रूट 2 माइनस π/12, ठीक है। ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, चलो हो गया। अब इसको करते हैं, ये कितना बन गया माइनस माइनस प्लस π/4, ठीक है, प्लस ये भी कितना बन गया π/4। अब इसको करते हैं, -1/4 √3, 4 का अंडर रूट 2, इसको करते हैं माइनस π/12। इसका तो आंसर भी बिल्कुल एग्जाम्पल 10th के जैसा ही है, वहाँ पर भी कुछ यही सिचुएशन थी। अब देखो ये भी 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ। देखो चलो एक बार थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, -√3/8, ठीक है, -√3/8, ये इकट्ठे लिख लिए मैंने, प्लस π/4 प्लस π/4, ठीक है, कितना आएगा 2π/4 माइनस π/12 माइनस π/12 माइनस 2π/12। तो विच एम्प्लाइज, हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया कितना आ गया अपर, मतलब जो हमारा ऊपर वाला रीजन है, -2√3/8। अब इसको आप कट करना चाहते हो तो कट कर दो, 2 यहाँ पर 6, तो कितना आंसर आ गया प्लस π/2 माइनस π/6। अब ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं, जस्ट फाइनल आंसर देना है। अब देखो इसको जस्ट आंसर को मैच करने के लिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं इन दोनों को, ठीक है। तो ये भी कट हो रहा है वैसे, तो यहाँ पर कितना आएगा 4, तो कितना आ गया -√3/4 प्लस 6π माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, डिवाइड बाय 12, तो कितना आ गया -√3/4 प्लस 4π/12। अब ये भी आप कट कर सकते हो, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज -√3/4 प्लस π/3, ठीक है। अब आपको बताइए हमारा एरिया अपर रीजन का आया है, तो विच एम्प्लाइज रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन OABCO 2 times एरिया ऑफ रीजन OABO, इसका 2 टाइम्स होगा, तो 2 इंटू -√3/4 प्लस π/3, तो कितना आंसर आ गया 2π/3
-√3/2, 4 से 2 कट हो गया। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। देखो कुछ भी नहीं था, जस्ट सेम टू सेम बिल्कुल एग्जाम्पल 10th के जैसा था। तो एक बार जल्दी जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन, दोनों सर्कल थे, पहचान लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए। उसके बाद हमेशा की तरह रफ स्केच। तो मैंने क्या किया, वर्टिकल स्टेप से किया, लेफ़्ट फ्रॉम द टॉप, इसके लेफ़्ट से गया यहाँ तक बिना ब्रेक के ग्रीन सर्कल के अलोंग। एरिया कंप्लीट नहीं हुआ, आगे गया ब्राउन सर्कल के अलोंग, दोनों को ऐड किया। मतलब कि देखो ब्राउन सर्कल में से मैंने y की वैल्यू निकाली, ग्रीन में से y की वैल्यू निकाली, दोनों पे फॉर्मूला लगाया। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला में दिक्कत थी, तो मैं आपको पता है हम क्या करते हैं, x-1 को t फिल करते हैं, सारा फंक्शन मैंने t में कन्वर्ट कर लिया, लिमिट्स को भी t में कन्वर्ट कर लिया, फॉर्मूला लगाया और उसको सॉल्व करता गया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब मुझे पता है कि कुछ बच्चों को लग सकता है कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको पहले बताया अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन ज़्यादा है तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी स्कोरिंग है। तो जस्ट आपकी मोटिवेशन के लिए सॉन्ग्स लगाओ, अपना मूड चेंज करो, एक अच्छे मन से क्वेश्चंस को करोगे तो आपको अंदर से भी अच्छी ही फीलिंग आएगी और अब अच्छे मन से करोगे तो आपके क्वेश्चन भी ज़रूर सॉल्व होंगे।